बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतिशी का इंतजार करेगी क्राइम ब्रांच, आतिशी को ही नोटिस देगी पुलिस, ये सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल आतिशी के ऑफिस में पुलिस मौजूद है। फोन पर पंकज अरोड़ा, जो कल अरविंद केजरीवाल के यहां पर पहुंचे थे, पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम वहां पर लगातार वेट कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस नहीं लिया और सीएम ऑफिस में ही नोटिस रिसीव कराकर क्राइम ब्रांच की टीम लौट गई थी। आज आतिशी का नंबर है, आतिशी के यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है। एसीपी पंकज अरोड़ा वहां पर मौजूद हैं और जतिन वहां पर लगातार बने हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से कोशिश यही होगी कि जिसके नाम पर नोटिस है उसी को नोटिस सर्व किया जाए, लेकिन आतिशी वहां पर मौजूद नहीं है। जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, कल जो रुख अरविंद केजरीवाल का रहा था, सीएम ऑफिस में ही नोटिस रिसीव कराकर क्राइम ब्रांच की टीम लौट गई। अब इस रुख के बाद आपको लग रहा है कि आतिशी नोटिस लेंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि आतिशी इस समय अपने घर पर मौजूद नहीं है। हालांकि वो कालकाजी वाले अपने आवास पर मौजूद है। कल शाम को ही वो चंडीगढ़ से वापस लौटी हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच को ये पता है कि आतिशी सुबह अपने दफ्तर में जरूर आती हैं और ये जो घर है मथुरा रोड का, ये आतिशी के नाम पर ही अलॉटेड घर है। हालांकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया के जो परिवार है वो रहता है, लेकिन दफ्तर आतिशी का यही है। वो रोजाना अपना जो कामकाज है, सामने आप जो दफ्तर देख रहे हैं, यहीं से ही वो अपना कामकाज आगे चलाती हैं। तो आतिशी का इंतजार अभी आप साफ तौर पर देखेंगे क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी है वो यहां पर कर रहे हैं। संभवतः ऑफिस स्टाफ के जरिए आतिशी से बातचीत जो है वो भी करवाई जा रही है, लेकिन सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि जो नोटिस जिसके नाम पर इशू है उन्हीं को ही वो नोटिस दिया जाता है, या उनके परिवार के कोई नजदीक जो इस नोटिस को रिसीव करे उनके नाम, उनको वो नोटिस जो है वो सौंपा जाएगा। हालांकि कल सभी ने देखा कि क्राइम ब्रांच 5 घंटे तक इंतजार करती रही अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, लेकिन किसी ने भी वो नोटिस रिसीव नहीं किया। तब जाकर क्राइम ब्रांच ने सीएम हाउस के अंदर जो ऑफिस तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आतिशी के घर से। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त आतिशी के घर पर है और आम आदमी पार्टी जिस ऑपरेशन लोटस का आरोप बीजेपी पर लगातार लगा रही है, उसके सबूतों की तलाश में ये नोटिस देने पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली से ये सीधा तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के बीच तमाम सवाल। तो आपको बता दें, अभी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, आतिशी के आवास पर पहुंच चुकी है। आतिशी वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले जब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के आवास पर पहुंची तो हमारे सहयोगी जतिन ने वहां का जायजा लिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब आतिशी के घर पहुंची है। तस्वीरों में आप देखेंगे कल जो एसीपी केजरीवाल हाउस पहुंचे थे, वही एसीपी पंकज अरोड़ा आतिशी के घर पे पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप लगातार यहां पर देख रहे हैं। आतिशी जो है, आतिशी के घर पर अब क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सर्व करने यहां पर पहुंची है। सुबह के समय, कल इसी समय अरविंद केजरीवाल के घर पे भी पहुंचे थे और अब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी का जो सरकारी आवास है दिल्ली के मथुरा रोड, वहां पर पहुंचे। आप देखेंगे कि आतिशी का एक तरीके से जो ऑफिस है अंदर, उस ऑफिस से जुड़ा स्टाफ क्राइम ब्रांच से बात कर रहा है और अब क्राइम ब्रांच की टीम अंदर जो है वो दाखिल हुई है। हालांकि आतिशी घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कैंप ऑफिस यहीं से चलता है। और अब जब क्राइम ब्रांच की टीम अंदर पहुंची, और मैं अपनी वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे और आपको तस्वीरें अगर दिखा पाए यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे कि अंदर जो ऑफिस का स्टाफ है उनसे क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, एसीपी जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार भी क्राइम ब्रांच की कोशिश यही है कि जिसके नाम पर नोटिस है उसी को नोटिस जो है वो सर्व किया जाए और उसी से जुड़ी बातें अब यहाँ पर जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि ये सरकारी आवास आतिशी के नाम पर अलॉट है, लेकिन इससे पहले मनीष सिसोदिया के नाम पर ये घर था। मनीष सिसोदिया की फैमिली अंदर ही रहती है, लेकिन आतिशी का जो ऑफिस है वो इसी घर से चलता है। आतिशी हालांकि दिल्ली के कालकाजी इलाके में रहती है, लेकिन उनका ऑफिस यहीं पर होता है। सुबह के समय आतिशी रोजाना अपने ऑफिस में आती हैं और यहाँ पर काम करती है। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर इसीलिए पहुंची है ताकि जो नोटिस है उनको सर्व यहाँ पर किया जा सके, और यही मंशा है क्राइम ब्रांच की। और उसी के चलते अब क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो अब यहाँ पर मौजूद है और अंदर जो स्टाफ है वहाँ पे बातचीत जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच सोर्सेज का भी कहना है कि आतिशी के हाथ में जो नोटिस है वो सर्व कराया जाएगा और उसी के चलते यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। हालांकि जो ऑफिस के स्टाफ से जुड़े लोग हैं उनसे यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या क्राइम ब्रांच यहाँ पर इंतजार करेगी या आतिशी का जो ऑफिस है वहाँ पर नोटिस सबमिट करके निकल जाएगी। ये थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी। विजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।
तो आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस थमाया है अरविंद केजरीवाल को और यह कहा है 3 दिन के अंदर खरीद फरोख्त मामले में आपको जवाब देना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने 5 समन के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। यानी कि अब केजरीवाल के लिए दोनों तरफ स्थितियां जो है वो संकट पैदा करने वाली हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना बिल्कुल सही है। तो आप दिल्ली सीएम केजरीवाल की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी की टीम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार उन समन्स को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अब समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे। अब ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आप कानूनी कानून के तहत आ रहे सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके घर पहुंचे। 5 घंटे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर रहे, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिले। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल से मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने के जो आरोप उनकी पार्टी ने लगाए हैं, तो आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर किया गया। लेकिन केजरीवाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नहीं मिले, बल्कि उल्टे सोशल मीडिया पर नसीहत जरूर दे डाली। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि आतिशी नोटिस नहीं लेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा है कि पुलिस की तरफ से दिया जा रहा नोटिस वो रिसीव कर ले, यानी ऑफिस रिसीव कर ले, वो खुद रिसीव नहीं करेंगी। जैसा कि लगातार संभावना जाहिर की जा रही थी कि जो रुख अरविंद केजरीवाल का है, हो सकता है कि आतिशी का भी वही रुख हो। और आतिशी ने अब अपने स्टाफ को कह दिया है कि वो नोटिस को रिसीव करे, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतिशी को नोटिस देने पर अड़ सकती है पुलिस, यानी क्राइम ब्रांच की टीम जो वहां पर मौजूद है वो आतिशी को ही नोटिस दे, इस बात पर अड़ सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, यानी ये साफ हो चुका है कि आतिशी नोटिस रिसीव नहीं करेंगी। आज बिल्कुल गायत्री, कल जैसी तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। कल भी आपने देखा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहे, लेकिन आज थोड़ा चेंज ये है कि इस बार ये अधिकारी घर के बाहर नहीं है, बल्कि घर के अंदर मौजूद है। अंदर जो कैंप ऑफिस है वहां पर मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आतिशी की तरफ से उनके कैंप ऑफिस में बोला गया है कि नोटिस जो है वो कैंप ऑफिस रिसीव कर ले। और अंदर आप देखेंगे कि क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं, कैंप ऑफिस में मौजूद जो एक तरीके से उनका स्टाफ है, उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सोर्सेज का यही कहना है कि अभी क्राइम ब्रांच की टीम अंदर जो मौजूद है वो आतिशी को मैसेज कन्वे करा रही है कि नोटिस आपके नाम पर है और नोटिस आतिशी को ही रिसीव करना है। इन्हीं बातों के बीच में स्टाफ और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के बीच में बातचीत जो है वो की जा रही है। संभवतः क्राइम ब्रांच सोर्सेज का यह भी कहना है कि आतिशी से फोन पर बात करने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। यह भी बोला जा रहा है कि अगर आतिशी पर्सनली नोटिस रिसीव करेंगी, उसके लिए कालका जी भी क्राइम ब्रांच मूव कर सकती है, लेकिन पहले यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है, क्योंकि आतिशी का
जब पोर्टफोलियो खोलते हैं उसके अंदर उनके घर का एड्रेस, यही एड्रेस मिलता है जहां पर अभी क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। अभी क्राइम ब्रांच के पास दो बड़े रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि वो यहां पर इंतजार कर रहे आतिशी को ये बोला जाए कि वो अपने ऑफिस में उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और क्राइम ब्रांच का नोटिस रिसीव करे। दूसरा अब रास्ता क्राइम ब्रांच के पास ये है कि कल जिस तरीके से उन्होंने 5 घंटे वेट किया लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आए, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, नोटिस पर्सनली रिसीव नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति आज आतिशी के सामने भी रहती है तो क्राइम ब्रांच आतिशी का जो कैंप ऑफिस आप सामने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पे क्राइम ब्रांच के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, यहीं पर ही नोटिस को सौंपा जाता है। एक तीसरा विकल्प क्राइम ब्रांच के पास ये भी है कि अगर आतिशी अपने निजी घर पर उपलब्ध रहती है और क्राइम ब्रांच को ये बोले कि आप यहां पर आकर मुझे नोटिस दे सकते हैं, तो तीसरे विकल्प के तौर पर क्राइम ब्रांच इसको भी जो है वो चुना जा सकता है। लेकिन अभी कोशिश क्राइम ब्रांच के जरिए यही है कि जो नोटिस वो सर्व करने आए हैं इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, उस नोटिस को आतिशी खुद पर्सनली रिसीव करे, क्योंकि कानून भी ये बोलता है कि अगर कोई नोटिस जो है वो आपको दिया जाता है तो उसी शख्स को देना होगा वो नोटिस, साथ ही उसके परिवार से जुड़े लोगों को देना होगा। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये वही गाड़ी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की जिन गाड़ियों के जरिए जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। कल इसी तरीके से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो भी पहुंची थी और आप देखेंगे कि जिस तरीके से भीड़ यहां पर हो रही है, दिल्ली पुलिस के जो कर्मी है वो भी अब धीरे धीरे कर यहां पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी दिल्ली पुलिस की प्रेफरेंस है। ये दो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इन दोनों गाड़ियों में क्राइम ब्रांच के एसीपी और उनका जो स्टाफ है वो यहां पर पहुंचा है। अभी इन तीनों विकल्पों पर, जिन विकल्पों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उस पर क्राइम ब्रांच और जो स्टाफ है आतिशी का, उनके बीच में जो बातचीत है वो की जा रही है। लेकिन आतिशी की तरफ से साफ बोल दिया गया है कि उनका जो कैंप ऑफिस का स्टाफ वो नोटिस जो है वो रिसीव कर ले, और रूबहू ऐसा ही मैसेज कल सीएम ऑफिस से भी बोला गया था कि सीएम ऑफिस में मौजूद जो स्टाफ है वो जो नोटिस है वो रिसीव कर ले। लेकिन बिल्कुल जतिन, बहुत अहम तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या अब ये कहा जा सकता है जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार बीजेपी पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी, अब जब क्राइम ब्रांच उन सवालों को लेकर तहकीकात कर रही है तो उनके पास कोई भी उत्तर नजर नहीं आ रहा है? जतन आज बिल्कुल, और इस नोटिस की मंशा ही यही है कि जो सबूत देने की बात आप लोग करते थे वो सबूत आखिरकार क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं, वो जरूरी समय कब आएगा जिसका जिक्र आतिशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस